नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मनहर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराब घोटाला, कोयला घोटाला, सीजीपीएससी घोटाले जैसे बड़े घोटालों से जुड़ी खबरें आप सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे, लेकिन आज हम इन सब के बीच एक बड़ा घोटाला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस घोटाले में 100-200 नहीं, लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2017 में हुए एनजीओ घोटाले की, जिसका खुलासा अब हुआ है। दरअसल पूरा घोटाला राज्य स्रोत निःशक्तजन संस्थान से जुड़ा हुआ है, जहां फर्जी एनजीओ के नाम पर सरकारी योजनाओं से लगभग 1000 करोड़ रुपए अधिकारी गबन कर गए। वहीं इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई किया है और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस बड़े घोटाले में पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला सहित 11 अधिकारी के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई पूछताछ करेगी और 15 दिनों के अंदर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि इस मामले पर अब राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस इस घोटाले का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, तो बीजेपी नेता अधिकारियों को सरेंडर करने की बात कह रहे हैं। देखिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। दूसरी बात, केदार गुप्ता को थोड़ा अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। और जब ये घोटाले हो रहे थे तब इनको संरक्षण कौन दिया था? तब इनको बड़े बड़े पदों पे नियुक्ति किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी। किसका जवाब देगी? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद पहलू है। जो निःशक्त जनों की राशि थी उस पर बंदर बांट की, उस पर भ्रष्टाचार किया, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे बड़े अधिकारी जिन्हें आईएएस हम कहते हैं, जिन्हें बड़े सम्मान से देखते हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की, देश की, राष्ट्र की, अगर हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। उन्हें तो सरेंडर होकर जांच में सहयोग करना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, ये विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार है, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। सख्ती से जांच होगी और न्याय मिलेगा निःशक्त जनों के उस धन का जिनकी बंदर बाट हुई है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ था, कमीशन खोरी हुआ था, गरीबों के योजनाओं के पैसा में डाका डाला था, उसका ये उदाहरण है। उस दौरान जो महिला बाल विकास विभाग के मंत्री थी रेणुका चौधरी जी, उसके कार्यकाल के दौरान निःशक्त जनों के लिए जो 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाना था, उस पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच के आदेश कोर्ट ने दिया है। सीबीआई इसकी जांच करेगी। और इस प्रकार से बहुत ही घोटाला भाजपा सरकार में हुआ था। नान घोटाला, निःशक्त जन घोटाला, साइकिल खरीदी घोटाला और भी जो घोटाले हैं, तो धीरे धीरे उसके पर्दे खुल जा रही है। इसमें भी जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।